जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। यमन में सिविल वॉर पिछले डेकेड या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम से चल रहा है और वहाँ पर एक क्रूशियल सा एलिमेंट है हौती रेबल्स। और अब हौती रेबल्स यहाँ पर न्यूज़ चैनल में छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कॉज यमन का सिविल वॉर नहीं है। दरअसल गाज़ा पर जो इसराइल ने बॉम्बार्डमेंट किया हुआ है उसके रिटेलिएशन में हौती रेबल्स ने रेड सी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चोक पॉइंट भी माना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वहां पर कई सारे अटैक्स उन्होंने किए हुए हैं। तो इन रिटेलिएशन यूएस और यूके वालों ने हौती के इन टारगेट्स पर सरप्राइज अटैक्स भी किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये सभी ट्रायंगुलर जो खेल चल रहा है, हौतीस हैं और वहां पर ईरान उन्हें बैकिंग भी दे रहा है, तो किस तरीके का ये नेक्सस यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि कई बार हमें हमस जो कि एक सुन्नी डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ईरान जो कि शिया डोमिनेटेड कंट्री है, इन दोनों के बीच सुलह किस तरीके से हो रहा है उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि यूएस और यूके ने स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च किए हुए हैं हौती रेबल्स पर, हौती ग्रुप्स पर, यमन में खासकर जनवरी 11 को, जहां पर हौती परसिस्टेंटली उन शिप्स पर अटैक कर रहा है जो कि रेड सी से गुजर रहे हैं। अब देखिए, रेड सी जो है वो बहुत ही क्रूशियल सा एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर आप कह सकते हैं, जो कि एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स भी से कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, चाहे वो सुएज कैनाल हो या फिर यहाँ पर रेड सी का रीजन क्यों ना हो, गल्फ ऑफ एडन। तो जब से अक्टूबर 7 को जब गाजा और इसराइल के बीच जंग छिड़ी हुई थी, तो सिंस देन खासकर एक महीने बाद लगभग नवंबर के महीने से हौतीज जो है इन सपोर्ट टू द गाजा, इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, गाजा को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस रेड सी में कई सारे अटैक्स जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स है, तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट का इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अब तक मिली हुई है। 11 जनवरी को प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने स्टेटमेंट दिया हुआ था कि ये जो स्ट्राइक्स हमने किए हुए हैं वो इकलौते नहीं है, हमारे सपोर्ट में यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन और कनाडा, नेदरलैंड्स भी हमारे साथ है। अब जाहिर सी बात है कि हम ये अटैक जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बचाने के लिए कर रहे हैं, जो कि रेड सी में हौती रिबल्स उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने की इस फ्रीडम को कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए, उसी स्टेटमेंट में जो बाइडन ने ये भी कहा कि सिंस नवंबर 2023 जब से हौती रेबल्स ने ये अटैक्स चालू किए हुए हैं, लगभग 50 से भी ज्यादा कंट्रीज अफेक्ट हुए हैं इन 27 अटैक्स में। 20 कंट्री से भी ज्यादा के क्रूज को यहाँ पर थ्रेटन किया गया या फिर होस्टेज लिया जा चुका है। कई सारे पायरेसी के यहाँ पर केसेस भी हमें देखने को मिले हुए। ये क्लैरिटी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने हमें दी हुई थी। अब ये कॉज ऑफ कंसर्न किस लिए है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि यूरोपियन वर्ल्ड से, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया आना चाहें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास आना चाहे या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर को अगर आप टच करना चाहें, तो साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके ही आपको आना पड़ेगा। तो कि फ्यूल भी बहुत ही ज्यादा जाता है और वक्त भी बहुत ही ज्यादा कट जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर सुएज कैनाल के थ्रू रेड सी और गल्फ ऑफ एडन की मदद से ये बहुत सारा हेडेक जो है वो बचाया जा सकता है। इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हौती रेबल्स ने इन्हीं इंपॉर्टेंट से रीजन्स को अटैक करने के लिए प्लेस बनाया हुआ है। खासकर जो वेस्टर्न डोमिनेटेड यहाँ पर वेजल्स वगैरह जा रहे हैं, उन्हीं पर यहाँ पर ज्यादातर हमें अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। और सिंस जब से ये अटैक्स चालू हुए हैं, कई सारे मेजर ऑयल कंपनीज ने पॉज किया हुआ है अपना ट्रेड। कहा कि भाई, जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता, ईस्ट और वेस्ट के इस पैसेज का जितना भी इंपॉर्टेंट सा ट्रेड मूवमेंट है हम रोक के रखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इस मेडिटेरेनियन सी से लेकर अरेबियन सी तक पहुंचने के लिए जो छोटा सा नैरो सा स्ट्रिप है, लगभग वहां पर 12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पास होता है। अब थोड़ा बहुत हम हौती रेबल्स के बारे में भी जानते हैं। देखिए, यमन में सिविल वॉर पिछले 10-12 सालों से, फिर उससे भी ज्यादा टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पर हौतीस जो है वो एक मिलिटेंट ग्रुप है और ये सिविल वॉर वहां पर लड़ रहे हैं यमन में। और यमन का कैपिटल साना, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो 2014 में हौतीस ने उस साना को कैप्चर किया हुआ था। तो ज्यादातर नॉर्थर्न रीजन में हौती रेबल्स का ही दबदबा हमें देखने को मिलेगा। और इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, सऊदी और यूएई वालों ने अपना एक अलायंस बनाया और वो ऑपोजिट पार्टी यानी कि यमन की सरकार को यहाँ पर सपोर्ट करने की वो कोशिश करते हैं। तो एक साइड जहां पर हौती रेबल्स जो कि शिया बैक्ड हैं, जिन्हें ज्यादातर ईरान का सपोर्ट मिलता है और सना के रीजन में वो लोग ज्यादातर डोमिनेट करते हैं। तो दूसरी जगह यमन की सरकार जो है, जहां पर सऊदी सुन्नी डोमिनेटेड है, सऊदी और यूएई साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज कई सारे भी उस यमन की सरकार को सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट, एडन के रीजन में यमन की सरकार और साना के रीजन, नॉर्थर्न मोस्ट रीजन में हमें ज्यादातर हौती रेबल्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये अगेन लड़ाई झगड़ा सुन्नी शियाओं का तो एक तरफ है। ज्यादातर हौतीस जो कि शियास हैं, उन्हें आर्म्स और फाइनेंसेस वगैरह वो शिया
डोमिनेटेड ईरान ही प्रोवाइड करता है। तो ऑन द अदर साइड सुन्नी डोमिनेटेड जो कि सऊदी यूएई है और अलग जो कि यूएस के गवर्नमेंट भी हैं वो भी यमन की सरकार को सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर हौती और हमस का नेक्सस किस तरीके से आया? देखिए, हमस जो है वो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वहाँ पर ईरान हमस को बैकिंग कर रहा है। एक ही पर्पस है, क्योंकि इसराइल और यूएसए के खिलाफ उन्हें अपोजिशन करना है। म्यूचुअल दोनों का अपोजिशन सेम ही है, शिया हो या सुन्नी, वो मुसलमान ही है। अल्टीमेटली यूएस और इसराइल के खिलाफ अपोजिशन जताना था। तो हौती सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन के कॉज को, क्योंकि दोनों के दोनों रीजनल राइवलरी के बिकॉज ही यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आए हुए हैं। और साथ ही साथ ईरान सिर्फ हौती रिबल्स को सपोर्ट नहीं करता, ईरान हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान में, वो भी इसराइल के खिलाफ ही, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ ही काम कर रहा है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर टेंसर कोड व्हिच यू शुड यूज so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।